हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए रियासत में आज अहम मीटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वजीर सेहत राजेश टोपे की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद होगी और इस मीटिंग में CSIR और IGBI की रिपोर्ट पर तबादले ख्याल होगा। तो इस डेल्टा वेरिएंट से महाराष्ट्र में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसी हवाले से आपको बता दें कि आज मीटिंग होने वाली है। सभी अजला को सैंपल के हवाले से भी पेशरफ्त की जानी है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के वेरिएंट के मामले अब तक 8 सामने आ चुके हैं। सभी अजला को सैंपल जांच के लिए हिदायत भेजने की दी गई है और आज डेल्टा प्लस वेरिएंट के हवाले से मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में देखना यह होगा कि इस वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त और क्या कुछ अहम इकदाम उठाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। अमित रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ मुंबई से। अमित रॉय, आज मीटिंग मुनक्किद होने वाली है नए वेरिएंट के मिलने के बाद। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार के सामने बड़ा चैलेंज डेल्टा प्लस वेरिएंट के तौर पर। अमित, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। देखिए, ये 8 जो मामले मिले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, इससे महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं जो है बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, वहां पर अनलॉक किया गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं सड़कों पर, मार्केट में, हर जगह भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला जो वायरस है डेल्टा प्लस वायरस, उसके 8 मामले सामने आने के बाद सरकार की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर जो आ सकती है। ऐसे में जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं महाराष्ट्र के चिंताजनक की बात है। और मैं आपको बताऊं कि कोरोना की शुरुआत के पहले दिन से लेकर अभी तक महाराष्ट्र में जो संक्रमण के आंकड़े हैं, लगातार उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से ये वेरिएंट मिल रहा है और जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसको देखते हुए सरकार जो है वो लगातार बैठकों का दौर शुरू है। और इसी के मद्देनजर मैं आपको बताऊं कि आज जो टास्क फोर्स डॉक्टरों की गठित की गई है, उसके साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक रखी गई है और उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कैसे जो है इस वेरिएंट के से जो है गुजरा जाए, कैसे जो है तीसरी लहर से जो है लोगों को बचाया जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया था 10 दिन पहले ही, क्योंकि ये आने वाली तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दी है और राज्य के हर जिले को आदेश दिया गया है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में कोरोना के 100 सैंपल्स जो है जांच के लिए भेजा जाए, क्योंकि ये कुछ ही सैंपल जो है ये भेजा गया था जांच के लिए और उसकी जो रिपोर्ट आई है उससे 8 मामले जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए। तो कहीं न कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब जो है अनलॉक होने से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 9,361 केस मिले, वहीं एक दिन में 190 लोगों की मौतें हुई हैं। और अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में एक दिन में 747। तो एक तरफ नए वेरिएंट मिलने के हवाले से परेशानियां मजीद बढ़ रही है, वहीं अनलॉक के बाद केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब सरकार के हवाले से इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या पेशरफ्त की जाती है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। अमित, ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 टीका। लगाया क्या?